फीमेल्स को एक एज के बाद आप उनको ना दूसरी अम्मी, खाला, फूफो की कैटेगरी में ले आते, लेकिन हमारे जो मेल एक्टर्स हैं वो कई अरसे तक वो अचीव होने के बावजूद भी वो हीरो की ही उसमें किरदार में आ रहे थे। तो आपको लग रहा है कि ये हमारे एज अप्रोप्रिएट किरदार हैं जो हमारे यहाँ जो हीरोज़ कर रहे हैं, या कुछ वाकई इतने अच्छे एक्टर हैं कि उनको हीरो ही आना चाहिए? ये बिल्कुल सही है कि वाकई इतने अच्छे एक्टर हैं और लोग देखना चाहते हैं और हीरो आ रहे हैं। और जो लोग चाहते थे कि हम हीरो आएँ और नई एज नहीं थी, उन्होंने बड़ा अरसा काम किया, उनकी जगह नहीं बन सकी। लेकिन अब जब उन्होंने बाप का, बड़े भाई का कैरेक्टर शुरू किया करना, तो मैं कहती हूँ उनकी इतनी डिमांड है और वो इतने अच्छे लगते हैं, जिसमें बाबर अली हैं, जिसमें सुहेल समीर हैं, मुझे इतने पसंद हैं ये। और वो अब काम कर रहे हैं तो इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मैंने तो इनसे वो पूछा भी, मैंने कहा भाई आप तो खुद हीरो आ रहे थे और आपके साथ आने वाले हीरो अभी भी हीरो आ रहे हैं और आपने बाप का रोल करना शुरू कर दिया, उन्हें काम करने का शौक है ना। हाँ, बिल्कुल। तो बाबर अली से उन्होंने कहा कि भाई घर भी तो देखना है। हाँ, घर भी तो सही चलाना बात है। ये भी तो इम्पोर्टेंट है। आप बताएं, आपको लगता है कि एज अप्रोप्रिएट है किसकी? जब हम हीरोज़ की बात करें पाकिस्तान में? देखिए ये कल्चर है ना आपका, आम इंडस्ट्री के अलावा, टीवी और फिल्म की इंडस्ट्री के अलावा भी आम जिंदगी में भी आदमी जो है वो काफ़ी यू नो लाइक ही इज़ द मेन पर्सन हु इज़ रनिंग द शो इन दिस वर्ल्ड आदमी। तो जिसकी वजह से वही रिफ्लेक्ट होता है हमारी स्टोरीज़ में कि जी अच्छा, ख़वातीन जो हैं उनका एक टाइम होता है, उसके बाद वो माँ बन जाती हैं और उसके बाद घर में बैठ जाती हैं, तो वही चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है। आई थिंक इसमें इंडस्ट्री का कोई या राइटर्स का कोई कसूर नहीं है। वट एवर दे सी इन द वर्ल्ड वही होता है। अब देखिए जिस तरह विमेंस एमेंसिपेशन पे ड्रामे बनते हैं, और हमने तो कभी नहीं कहा कि मेंस एमेंसिपेशन पे भी ड्रामे बनने चाहिए, लेकिन फिल्में बनती थी ना उस पर। हाँ, तो यू सी द थिंग इज कि आप जब व्हेन विमेन एमेंसिपेशन और वो एक अलग सब्जेक्ट बन जाएगा, तो फिर नेचुरली यू फील दैट यू आर लेफ्ट आउट, यू फील दैट यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सोसाइटी द वे यू शुड बी। इक्वालिटी नहीं है आदमी औरत में और ये वो, तो जिसकी वजह से आप जो है अलग अपने आप को फील करते हैं। आदमी इस तरह नहीं सोचते, आदमी सोचते हैं कि अच्छा ठीक है यार, एज ज़्यादा भी है तो यू नो वी रन द शो, वी रन द शो। अवाम बहुत सी जगहों पे अवाम भी सोचती है कि भाई बहुत सारी जगहों पे नए हीरोज़ को जो है ना वो मौका नहीं मिलता, और जो हमारे पुराने हीरोज़ हैं, चाहे वो उधर हो, मैं तो हॉलीवुड में भी देखूँ, टॉम क्रूज जैसे वो भी आ रहा है, तो वो कहते हैं कि हाँ भी नए हीरोज़ जो है ना वो उनको फिर वो टाइम नहीं मिल पाता और उनकी फिर इसमें एज गुजर जाती है अच्छी। हाँ ये भी है, बट द थिंग इज देखिए, आपको कोई पसंद करना शुरू करता है तो आपको पसंद करता चले। अब मुझे लोग कितने अर्से से पसंद करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, दे डोंट लेट मी इवन गेट ओल्ड विद, नहीं आप उसी तरह लगे जिस तरह आप 20 साल के थे। तो फिर जो नए आने वालों के लिए जगह बनाना, ये हमारी इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री में ऐसा ही है। अब सलमान खान, आमिर खान वगैरह जो है, मतलब मेरे से एक डेढ़ घंटा छोटे होंगे ना, इससे ज्यादा छोटे कैसे हो सकते? मतलब वो आपने कह दिया कि आप आपने अपनी उम्र आज 85 साल बताइए तो आपको लगे वो 82 साल की होंगी। मेरा मतलब जितने भी मेरे से मुश्किल से 1.5-2 घंटे में का फर्क है एज में मेरा, सलमान खान, आमिर खान वगैरह। अब लेकिन वो देखे ना, वो हीरो आ रहे हैं सारे, उनकी इंडस्ट्री बड़ी है, ये वो लगे हुए। नहीं, हमारी इंडस्ट्री अगर वैसी रहती तो आप भी हीरो आ रहे हो। सही बात है, सही बात है। उन पे भी लेकिन वैसे आवाज उठना शुरू होगी, लोगों ने कहा कि नहीं भाई अब ये हीरो नहीं लगते, जरा बाकी लगते। लेकिन हमारे कैरेक्टर, अगर वो जो हीरो अभी तक आ रहे हैं ना, उनके लिए कैरेक्टर वैसे ही लिखे जा रहे हैं जो उस एज ग्रुप के हैं। अब वो नहीं है कि कॉलेज बॉय है या वो अलग बात है। कुछ ड्रामे हैं ऐसे जिसमें कॉलेज गर्ल्स और बॉयज दिखाते हैं जो लगते नहीं है, तो लोग रिलेट भी नहीं करते। लेकिन मुझे लगता है कि भी आपने ना बड़ा हीरोइन को की जो कैरेक्टर को ना बड़ा एज बाउंड कर दिया है। अब जी जी, जो पड़ोसी मुल्क में एक 60 साल की औरत को भी ऐसा किरदार देके उसको हीरोइन बना देंगे। हमारे यहाँ समहाउ अभी भी इतना शायद नहीं, लेकिन वो हीरोइन 60 साल की ही हीरोइन की कहानी होगी। ये नहीं होगा कि वो 25 साल की। वही मुझसे बात है कि उसको उसी की एज के मुताबिक आपने वो अच्छा वो बना दिया, प्रोटैगनिस्ट बना दिया फिल्म का ना। अच्छा चलें, अब जरा मैं आपसे इंडस्ट्री के लोगों के बारे में जल्दी से कुछ झटपट सवाल करना चाहूंगी कि इंडस्ट्री में वो कौन है जो यारों का यार है? इंडस्ट्री में वो कौन है जो यारों का यार है और आप इस पर किसी अच्छे या बुरे वक्त में भरोसा कर सकते हैं? I don't know. I don't know. कोई I don't have any. I can't think of anybody. नहीं। काफ़ी हैं जिसमें एहसन खान है सर फहरिस्त, फिर इमरान अब्बास भी है,
और दानिश भी भाई है। इमरान अब्बास आप सुन लें, आपने आना है हमारे शो में। ये यारों के यार हैं वैसे। इमरान बहुत प्यारा इंसान है। उनके बारे में हमने हमेशा बहुत अच्छा सुना है। वो कौन है जिसके यहाँ से अगर दावत आए तो आप लाजमी जाते हैं और वहाँ का खाना और कंपनी दोनों एंजॉय करते हैं? यू मीन इंडस्ट्री के लोगों इंडस्ट्री में, अच्छा, इंडस्ट्री के लोगों से मुतालिक सवाल है मेरा। मेरी कोई इतनी नहीं है दोस्ती इंडस्ट्री में, सो आई डोंट नो। किसी कभी आपने बनाई है किसी से, मुझे बताइए। नहीं, मैंने नहीं बनाई। नहीं, कभी किसी ने नहीं, लोगों ने मेरे से नहीं बनाई, मैं तो बनाना चाहता था सबसे दोस्ती, लोगों ने नहीं बनाई मेरे से दोस्ती। हाय, इनके ना एक ही शो में ना अपनी बातों की इतनी नफी है, आप जब चलेगा ना फिर देखिए। अच्छा बताएं, मुझे नहीं सुनना एक तो इसी बात की नफी है, आपने पहले कहा कि मैं नहीं बनाना चाहता, अब आप कहते हैं लोगों ने नहीं बनाई। हाँ। ये तो ना ये भी कहें। है, ये लेकिन लोगों को यू राइट, confuse आप नहीं बनाते। ताली दोनों हाथों से बचती, यू Yes, राइट, मैं आई एग्री विद यू, यू राइट। मैंने भी नहीं बनाने की कोशिश की और लोगों ने भी बनाने की अब कोशिश जो की। लोग आपको कह रहे हैं दावत पे अब ये देख लें तो फिर आपने जाना जरूर नहीं, है। मैं अब चाहता हूँ कि लोग ये बात सुन लें और प्लीज मुझे दावत पे बुलाएं और खाने खिलाएं। आप बताएं किसके यहाँ से दावत का इनवाइट आएगा तो जरूर जाएंगे? QYT उसके वहाँ मैं गई हूँ और बड़ा ज़बरदस्त उनके चाय पर गई थी और क्या खूबसूरत उनका सेटअप भी होता है। कासिम यार टिवाना की बात करें। कासिम यार टिवाना की कंपनी बहुत अच्छी और लवली कंपनी एंड डिनर और जो भी है, तो उनकी मेरे ख्याल में शोबिज़ की अगर आप बात करें, बिल्कुल बिल्कुल। showbiz बाकी की तो है। मैं अपनी ही कंपनी बहुत इंजॉय करती हूँ। वो कौन है जिसके साथ आपने कोई प्रोजेक्ट करना चाहा हो लेकिन आज तक आपको मौका ही नहीं मिल सका? अब नाम चाहिए मुझे। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, मेरी बड़ी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मैं कटरीना कैफ के साथ फिल्म करूं, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। नहीं, हमने नहीं करना। छोड़ नहीं, दें। मेरा मतलब है करने में कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई नहीं, पाकिस्तान इंडिया नहीं मुझे जाएंगे तो पाकिस्तान बाहर में- जाके कर लेंगे। मुझे पाकिस्तान में, मुझे हमारे अच्छा, देश से हमारे लोग हैं, पाकिस्तान में जिनके साथ मेरी ख्वाहिश थी और वो नहीं हुई। पहले आप जवाब दे दें, फिर मैं सोचता हूँ। हाँ। चले सोच रहे हैं सवाल, आप बता दें ये तो वैसे सवाल इन्हीं के लिए बनता है। जिनके साथ प्रोजेक्ट करना चाहे और मौका ना मिला हो। सभी के साथ किया हुआ है काम, शायद किसी की ख्वाहिश हो मुझसे मेरे साथ काम करने की, मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है भाई। क्या बात है, क्या बात है जी। नहीं, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अंजुमन के साथ फिल्म करूं कोई। अंजुमन के साथ मेरी बड़ी कपल ख्वाहिश। कैसा रहता आपका? मैं खुद बना लेता उसे, क्योंकि अंजुमन जरा मेरे से जरा ज्यादा इसीलिए मैं कह रही फरबा हैं और थी उस जमाने में भी और लंबी थी बड़ी, लेकिन मैं उनकी फिल्में जब देखता था और गाने देखता था, यार मैंने भी फिल्म, हालांकि मैं भी उस फिल्म में हीरोज आता, लेकिन मैं उर्दू फिल्मों में आता था और लेकिन मैं देखता था उनको स्टूडियो में चलते फिरते, उनके गाने शूट हो रहे होते, तो मैं कहता यार कोई मुझे इनके साथ पेयर कर ले। अच्छा, उनकी आपको वैसे facial पसंद थी expression- वो? हाँ, मुझे बहुत मैंने पसंद, एक अंजुमन बार मुझे बहुत पसंद। अखबारों में बहुत। तो पिक्चर्स उनकी आई थी जिसमें वो जो बिल्कुल नहीं आई थी इंडस्ट्री में, पतली दुबली सी थी, बिकॉज़ ऑफ कोर्स एंड यू हैड टू गेन वेट जब आपके पर्टिकुलर किरदार आ जाए, लेकिन वो क्या खूबसूरत She was वो absolutely- असल में जैसे कहना चाहिए पंजाबन। ओह वाओ, हाँ Absolutely बहुत- beautiful, beautiful बहुत प्यारी। woman। वो कौन है जिससे मुलाकात के बाद आपका नजरिया या आपकी सोच उसके लिए बदल गई हो? फिर से बताएं क्या? वो कौन है कि जिससे मुलाकात के बाद आपकी सोच और नजरिया उस शख्स को लेके बदल गया हो? यानी कि पहले आपको लगता आज बड़े बड़े मुश्किल सवाल आप कह रही ये ऐसे ही अंदाजा करती है, लगाया। क्योंकि आप ये खुद ही हमारा काफी इम्तिहान तारीफ- लेती है बुलाकर। हाँ, आप मुझे ट्यूशन वाली बाजी समझ लें। हाँ, देख के तो पता चला कि ये आप जवाब दे रहे जब तक मैं सोचता हूँ। अल्लाह की कसम मेरे लिए भी मुश्किल है। बताएं, बता देना कि ये बता दे, चले बहुत सारे लोग थे, कोई एक दो ऐसे लोग थे, लेकिन कोई ऐसे जो बहुत एविडेंट नाम आपके सामने आ रहा हो कि जिनसे मिलकर कि नजरिया बदल गया, आपको लगता हो कि यार ये तो मुझे ये- बड़े सख्त लगते थे, बहुत रूड लगते अच्छा, थे। लोगों का नजरिया वैसे मेरे लिए ऐसा होता है कि वो मिलने के बाद उनका बिल्कुल चेंज हो जाता है कि जब तक आपसे मिले नहीं थे हमें लग रहा था कि आप बहुत गुस्से वाली हैं और आप बिल्कुल घास नहीं डालेंगी, लेकिन आप तो बहुत लाइवली भी हैं, बहुत फ्रेंडली भी हैं। तो मेरे लिए नजरिया शायद लोगों का बदलाव, मैंने कोई ऐसा ऐसा नहीं है। अब आप बताएं। मैं खुद की बहुत प्यारी हूँ। दसो।
मेरे तो सोची भी आते बंदा गया। बंदा गया। ਤੁਸੀਂ समझो मैं गया। नहीं बताए ना कोई तो ऐसा नाम हो। नहीं मेरे कोई ज़हन में नहीं आ रहा है। ज़हन में नहीं आ रहा। वो कौन सा आर्टिस्ट है जिसको ज्यादा काम करना चाहिए लेकिन वो स्क्रीन पर कम कम नजर आता है? फैसल रहमान। लेकिन फैसल रहमान को देखिए सही बात है, लेकिन वो खुद कहते हैं जी मुझे जब पैसों की जरूरत होती है, जब मेरे पैसे रुकते हैं तब मैं आ जाता हूँ काम करने के लिए। फवाद खान। हाँ यस ही शुड। अच्छा वो जो आपने पूछा था मैंने तो वैसे बता दिया, लेकिन मुस्तफ़ा कुरैशी साहब उनके साथ जब मैंने काम किया तो उनकी वाइफ का कैरेक्टर था मेरा, जेवर ड्रामा था, जावेद फाजिल उसके डायरेक्टर थे। तो उन्होंने कहा कि उनकी 2 बीवियाँ होंगी, एक सबा हमीद और एक सबा फैसल, ये गांव की और वो ये शहर की, वो गांव की। तो मैं वो ऐसे आ गए तो मैं तो उनके साथ नहीं बैठ रही थी। मैं कहा यार ये तो बहुत ये तो विलन है, विलन और ये तो बड़ा खतरनाक आदमी, इसकी तो नजरें भी गंदी होंगी। और ये फिल्मों में देखा मैंने, फिल्मों में देखा मैं। लेकिन जब मैं उनसे मिली, मैंने काम किया उनके साथ, मैं कहती हूँ मैंने कहा कि यार ये इतना नफीस आदमी है, इतने अच्छे इंसान के। हमने फिर उसके बाद और भी काम किया तो मेरा नजरिया बिल्कुल बदल गया। बहुत प्यारे इंसान है वो। अच्छा और आप इन्होंने बता दिया और आपने कह दिया फैसल रहमान नजर आने चाहिए। हाँ बात, वो कौन सा एक्टर है जिसे न्यूज एंकर होना चाहिए था लेकिन वो एक्टर बन गया या बन गई? फैसल रहमान। नहीं सच्ची बात है, मुझे इतना शौक है न्यूज़ पढ़ने का, इतना शौक है करंट अफेयर्स कि आज ये हो रहा है, आज यूँ हो गया है, फलाने ने यूँ कर दिया, इंडिया ने यूँ तो कर आप दिया। ऐसे ट्राई करें, अब तो इतने चैनल्स आ गए जहाँ पे प्राइम टाइम में शोज होते हैं 9-10 बजे के। नहीं वो नहीं, मुझे घास ही नहीं डाल रहा कोई ना, तो मैं जाके कर लूँ। आप बताएं वो कौन सा एक्टर? अच्छा वो मैं हमेशा जब उनके ड्रामे देखती थी, जो लैला वास्ती की अम्मी थी, क्या नाम था? ताहिरा वास्ती। ताहिरा वास्ती। ताहिरा वास्ती जी जी। हाँ उनको जब मैं देखती थी ना, मैं कहती थी, और तब मैं न्यूज़ पढ़ा करती थी तो मैं कहती थी इनको न्यूज़ कास्टर होना चाहिए था। की पर्सनालिटी ऐसी थी, उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी ना, बिल्कुल स्ट्रेट। वो कौन है जिसके लिए मोबाइल फ़ोन उसकी ज़िंदगी है, यानी कि वो हर वक्त फ़ोन पे मसरूफ़ नज़र आता है? ये मैं आपसे इंडस्ट्री के लोगों के हवाले से बात करी जिनके साथ आप लोग काम करते हैं। सब ऑल ऑफ देम। आप एक कमरे में 10 लोग 10 आर्टिस्ट बैठे हुए हैं ना, तो मैं तो कई दफ़ा वीडियो बना के लगा देती हूँ, सब मोबाइल पर होते हैं। ये कल्चर भी बन गया ना। अच्छा ये स्टार्ट वैसे मैंने सबसे पहले जो ये सारी चीज़ें और इतनी अवेयरनेस देखी थी मावरा में, जब मैंने उसके साथ प्ले किया था, बहुत पहले की बात है। तो मावरा को बहुत पता था मोबाइल का, और वो वीडियोस भी बनाती थी और वो बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी और बड़ी प्रो थी वो उस वक्त। हाँ तो अब तो सभी हैं, लेकिन शुरू में वही थी मैं। मावरा। अच्छा आप हैं जो सेट में मोबाइल पे लगे रहते हैं या फिर आप लोगों से घुलते मिलते हैं? नहीं मैं भी लगा रहता हूँ मोबाइल पे, काफ़ी लगा रहता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर मेरे वो सारी मैं वो ये न्यूज़ वगैरह देख रहा हूँ क्या हो रहा है। तो लेकिन द थिंग इज़ कि लेकिन फिर जब मैं तंग आ जाता तो फिर मैं रख देता हूँ, फिर आई टेक अ ब्रेक फॉर अ कपल ऑफ आवर्स एंड देन ऐसे होता है। देन अगेन आई गेट। सही। वो कौन है जिसको सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि अक्सर उनकी बातें मनफी अंदाज में वायरल हो जाती हैं? मैं नहीं ले रही, मिशी नाराज हो जाएगी। नहीं मैं बताता हूँ, वो इंसान है फैसल रहमान। अगेन इसलिए कि मैं जो भी चीज़ लगाता हूँ ना वो एक गलत रंग में लोग देखते हैं। अब मैंने एक वीडियो लगाई थी जिसमें मैं, क्योंकि मैं जिम जाता हूँ ना तो मेरी बॉडी बड़ी चीज़, मैं कहा लोगों को पता तो चले ना कि भाई मैं जिम जाता हूँ और ये मेरी मेहनत है और ये देखिए मेरे डॉले कि मैंने कोई टीके शीके नहीं लगवाए, कोई टीके नहीं मैंने लगवाए हुए और सारा मेहनत से कर रहा हूँ। तो वो मैंने वायरल वो मैंने दिखाई अपनी पूरी बॉडी, और वो इंस्टा के ऊपर भी, टिकटॉक के ऊपर भी। फैसल रहमान ऑफिशियल प्लीज टिकटॉक पर भी फॉलो कर लें। टिकटॉक पे टिकटॉक फैसल रहमान ऑफिशियल और इनकी कोई दूसरी शाख नहीं है, ये वाहिद ही है। हाँ और वो मैं ही हूँ। तो वो मैंने वो आप जाके देखें, वो नीचे लोगों ने गालियाँ, लोगों ने क्या क्या नहीं कहा मुझे, आपको शर्म नहीं आती, अपनी उम्र देखें और अपने काम देखें। ये तो सबसे पहले कहते हैं ना उम्र देखें। ये पाकिस्तान में बड़ा शौक है लोगों को ना। अच्छा इससे पहले मुझे लगता है जैसे खवातीन को टारगेट करते हैं, कब्र में टांगे लटकी हुई हैं और आप अपनी बॉडी दिखा। मैंने कहा क्या करूँ कब्र में टांगे, तो बैठ जाऊँ कब्र में जाके, मैं जहाँ टाइम होगा तो चले जाएंगे। लेकिन द थिंग इज कि यही फिर मैंने अपनी वो मैं बहरीन गया हुआ था तो वहाँ बोर हो रहा था, मैं अपनी टेंट कर ली एक दिन, यू नो। उसकी मेरे दोस्त ने वीडियो बना ली, वो मैंने फिर 2-4 महीने बाद वापस आके मैंने रिलीज़ की उसे।
वो चलेगी, आप पागल हो गए हैं, इनको डॉक्टर के पास लेके जाओ, ये क्या आखिरी फैसला था, मतलब मैं हैरान। तो लोग जो है ये सारी, लेकिन नथिंग रॉन्ग विद इट, जितना आप ये करें उतनी ज्यादा आपकी भी लोग आपको, हाँ, पीपल यू इन द न्यूज, यू नो, व्हिच इज फाइन। वो कौन है जिसके साथ गप्पे मारते हुए वक्त का पता ही नहीं चलता? मेरी अपनी बहनें हैं, सादिया है। इंडस्ट्री में इंडस्ट्री में मैं जाती हूँ ना, तो मेरे सुबह से लेके रात 9 बजे तक इतने सीन होते हैं कि मुझे गप्पे मारने का टाइम नहीं होता, यकीन जाने। हाँ। बिल्कुल टाइम नहीं होता। आप बताएं जल्दी। मैं तो कोई गप्पे नहीं, मैं तो सच मारता हूँ, गप्पे मारता हूँ, नहीं। लेकिन कोई, मैं कह रही कोई नाम ही बता दे, हमें पता चले ये आप जिस पे ऐसे लिख सकें कि फलाना इस सेफ चल रहे हैं बहुत। यार देखिए, मैं नहीं, बिल्कुल ही सेफ चल, मैं आपको तो, आप मेरे साथ कोई भी ऐसा एक नाम नहीं, आप मेरे साथ बातें करना शुरू करेंगे ना तो मैं आपसे बातें करना शुरू करूँगा, आप नहीं करेंगे मैं भी चुप कर जाऊंगा। मैं कई दफा सेट के ऊपर काफी होते हैं इस तरह के हीरोज वगैरह भी, जो दूसरे भी लड़के आदमी, जो कि, क्योंकि आदमी में थोड़ी कंपटीशन भी तो होता है, औरतों में आदमी में भी होता है। हमें आपसे गप्पे मार के, हमें आपसे बातें करके बड़ा मजा आया। हम जो सच में, मैं तो चाहता हूँ कि लोग मेरे से बातें करें। बिल्कुल, प्लीज आप इनका नंबर लें, 0900 जो भी आगे नंबर आपको बता देंगे। मेरा नंबर लेना 007 अभी इतनी कॉल आएंगी आपको। जी, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, शाद रही आबाद रही, अल्लाह पाक आपको लात के गम से महफूज रखे। कल मिलेंगे अगर जिंदगी तो कल भी आना पड़ेगा।